वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे कक्षा 10वीं के कंटेंट आप लोगों को मिलते हैं और आप लोग बड़े अच्छे से कर रहे हैं। आप लोग चैप्टर 2 के अंतर्गत आ गए हैं, जिसमें मैंने आपको पहले प्रतिस्थापन विधि बता चुका हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि पढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा और आप बड़े अच्छे से सही समय पर कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को सीधा ले चलता हूं। आप लोग स्क्रीन पे देखिए, ये उदाहरण 14 है, आप लोगों के किताब में मिल जाएगा प्रश्न। और एक चीज और है, जिसके पास किताब नहीं है वो वेबसाइट से जा करके बुक डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो आप लोग किताब से देखते रहिए, प्रश्नों को हल करते रहिए। और मेरी एक गाइड सीरीज चल रही है जिसमें आप लोग कंटिन्यू सारे बने हुए प्रश्न मिल जाएंगे आपको प्रश्नावलियों के, उसको जा करके आप लोग देखिएगा और हल कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आप लोगों को इस उदाहरण 14 में। इसको हम विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, किस विधि का उपयोग करेंगे, विलोपन विधि। ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। ये दिया हुआ है, में से स्टार्ट करते हैं। दिया है ये हमारा पहला समीकरण 2x - 5y = -8 और x - 4y = -7। दूसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ पर देखिए, किसी एक को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर x को देखते हैं तो एक में 2x है तो एक में x है, यानी कि समीकरण 2 को दुगुना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? समीकरण 2 में 2 का गुणा कर समीकरण 1 से घटाने पर, ध्यान से देखते रहिए, ये 2x - 5y = -8 है, पहला समीकरण हुआ। इसमें से घटाना है दूसरे को 2 का गुणा करके, तो ये हो जाएगा 2x ऋण 4 दूनी 8y बराबर ऋण 7 दूनी 14। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, घटाना है। तो ये ऋण चिन्ह लगाएंगे तो ये ऋण धन चिन्ह हो जाएगा, ये ऋण धन चिन्ह हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए, 2x में से 2x कैंसिल हो गया। यहाँ पर है 8y ऋण 5y, यानी कि क्या बचा, 3y बचा। यहाँ पे 14 धनात्मक है देखिए, और ऋण 8 है यहाँ पर, तो 14 में से ऋण 8 गया तो कितना हो गया, 6। तो y बराबर क्या मिल गया हमको, 6/3 बराबर 3 दूनी 6। तो y बराबर मिला हमको 2। y का मान 2 प्राप्त हुआ। इस y के मान 2 को हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी रख सकते हैं। ध्यान से देखते रहिए, समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, 2x ऋण 5, y के जगह पे 2 रखना है हमको, बराबर ऋण 8। तो ये हो गया 2x ऋण 5 दूनी 10 बराबर ऋण 8। ऋण 10 को इस साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा, 2x = -8 + 10, यानी कि क्या बचा, 2। तो x बराबर क्या आ गया, 2/2 बराबर 1। इस तरह से आप देख रहे हैं, x बराबर 1 मिला और y बराबर 2 मिला। तो यहाँ पर जो हमने विधि उपयोग किया, देखिए यहाँ पर ये हमारा विलोपन विधि है, परंतु बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का भी उपयोग किया है। आप चाहें तो दोनों समीकरण में अल्टी पल्टी करके विलोपन विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कितना सरल है, विलोपन विधि भी आप ऐसा निकाल सकते हैं। अब एक प्रश्न पे ले जा करके बताता हूं आप लोगों को कि वो प्रश्न को भी हम विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, आप ही लोगों के प्रश्नावली का एक प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिए। क्या दिया हुआ है, x + y बराबर 6, ये है पहला समीकरण दिया हुआ है। दूसरा समीकरण दिया है x बराबर y + 2, इसको हम थोड़ा सा बदल देते हैं, x - y को दूसरे साइड बदल दिए = 2। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। आ रही है समझ में? हमने क्या किया, y को दूसरे साइड भेज दिया। और यहाँ पर देखिए, ये इसको मैं दोनों समीकरण को दोनों परिस्थिति में विलोपन विधि का उपयोग करके बताऊंगा। विलोपन विधि में ध्यान से देखिए, इसमें x + y बराबर 6 है और x - y बराबर 2 है।
x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। यह है पहला और यह है दूसरा। ठीक, अब दोनों को जोड़ने पर समीकरण 1 धन 2 से क्या मिलता है, ध्यान से देखते रहिए। जोड़ने से ये क्या हो गया, x प्लस x, ये हो गया 2x। यहाँ पर देखिए माइनस y के साथ y, एक प्लस एक माइनस है, तो ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बराबर दोनों को जोड़ रहे हैं तो 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो x का वैल्यू 8/2 बराबर 4, तो x का वैल्यू आया 4। ये हमको एक ठो मिल गया। दूसरे बार में क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर जोड़े हैं। अब करेंगे हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए यहाँ पर विलोपन विधि का उपयोग दूसरी बार दूसरा चर फलन लाने के लिए किया जा रहा है, y का मान लाने के लिए किया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए x प्लस वाई बराबर 6 है और x माइनस वाई बराबर 2 है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, इसलिए ये चिन्ह बदल जाएगा धन और ये हो जाएगा ऋण। तो यहाँ पर x में से x कैंसिल हो गया, y प्लस y कितना हो गया, 2y इक्वल टू 6 में से 2 घटा रहे हैं तो 4 बच रहा है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 4/2 कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो y का मान मिल गया हमको 2। इस तरह से आप देख रहे हैं x का मान 4 और y का मान 2 हमको विलोपन विधि से प्राप्त कर लिया हमने। और आप लोग अच्छे से सीख चुके होंगे इसको, मेरे को आशा है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को इस तरह से बनाते रहिएगा, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है। दोनों चर पद को हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। यही हमको निकालना था। किसी भी विधि से समीकरण हल करना माने उसके चर पदों को निकालना। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया। आप लोग मेरे सारे प्रश्न को हल करने के लिए मेरे गाइड सीरीज में जाइए और आराम से देखिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।